नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था। कई महत्वपूर्ण सवाल, आखिर विधानसभा है, लेकिन एक सवाल और सवाल पर जिस तरीके से बीजेपी के ही विधायक ने अपनी ही सरकार के भार साधक मंत्री को प्रश्नांकित किया, बल्कि यूं कहें कि सदन को कहा, चेत जाइए, जरा सा संभलिए, ये विषय बड़ा गंभीर है। वो विषय उठाया अनुज शर्मा ने। नेको जायसवाल जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ विषय था। अनुज ये बता रहे थे कि जादुई तरीके से बहुत सारे उसमें कमियां मिली जांच में, और जितनी कमियां मिली उससे भी तेज गति से सारी कमियों को बता दिया गया। नहीं, सब ठीक है। अनुज, ये पूरा विषय थोड़ा सा बताइए ना, क्या है? देखिए 28 और 30 अ, नवंबर को जांच हुई थी। जो जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें लगातार विभिन्न विभाग अपनी-अपनी जांच करते हैं ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सुरक्षा के उपायों का निरीक्षण होता है और साथ ही साथ श्रमिकों के अधिकारों को लेकर भी जो उनके वेजेस हैं, जो उनकी सैलरी है, जो उनके पेंशन है, इन सभी विषयों में लगातार वो जांच पड़ताल करते रहते हैं। ऐसी एक जांच पड़ताल की रिपोर्ट मुझ तक पहुंची जिसमें ये जानकारी मिली कि 2 दिन की जांच में 2 से 3 दिन की जांच में 71 से ज़्यादा धाराओं का उल्लंघन और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ये निको जायसवाल संयंत्र के विषय में था जी। और इसमें एक प्रतिबंधा विजन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें आया था, आपने उसी बात को उठाया। एक प्रतिबंधात्मक आदेश भी उसमें जारी किया गया था जी। और उस आदेश में ये स्पष्ट लिखा गया था कि अ, ये जो है, ये प्लांट की स्थिति बहुत जर्जर है और उसकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती, इतनी उसकी दयनीय स्थिति है। जी। तो उस संदर्भ में ये देखिए, ये उन्होंने लिखा था, ये प्रतिबंधात्मक आदेश था। इसमें लिखा था कि इसमें बेमरम्मती अवस्था है और मतलब मरम्मत नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती और यहाँ पर है कि इस स्ट्रक्चर में जांच, रिपेयरिंग और रेनफोर्समेंट के लिए कोई कार्रवाई नहीं और किया गया। गंभीर दुर्घटना गंभीर दुर्घटना बन सकता है, राइट। ये स्पष्ट उस पे लिखा था। तो जी। मेरा ये कहना था कि हम क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार ना करें। ऐसे मामलों में प्रिवेंशन बहुत जरूरी है और इस तरह के घटनाओं में और इस तरह के जब समस्याएं आती तो इनका तुरंत समाधान नहीं निकाला जा सकता। इसमें दिख रहा है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये कहना था कि इस पे फिर से एक जांच की जाए और उस जांच में यानी मैं तो चाहूंगा कि मैं रहूं प्रत्यक्ष तौर पर वहां पर, कि इस बात को हम एग्जामिन कर सके कि वाकई सच में क्या स्थिति है मजदूरों के हित के लिए। ये मेरा प्रमुख सवाल था। नहीं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जिसने ध्यान खींचा, 2 दिन की जांच, 70 से ज़्यादा उसमें कमियाँ मिली, नियमों की अवहेलना मिली। ये रिपोर्ट आप पढ़ ही रहे थे जी कि कई उपकरण तो ऐसे हैं जिनकी मरम्मत संभव नहीं है। जी जी ऑक्सीजन प्लांट को लेके गंभीर उसमें बातें बताई गई। सबसे अहम ये है जो आप विधानसभा में कह रहे थे कि कितने दिनों में जब जांच हुई दोबारा, तो वो क्लियर बता दिया गया कि नहीं, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। फिर उसके बाद इसमें जो भी है प्लांट चालू रहा और कुछ चीज़ों में उन पे केस भी किया गया। लेकिन उसमें मैं बताऊंगा कि बहुत छोटे मामले थे। उसमें फाइन भी बताऊंगा तो आप मुस्कुरा देंगे। 2,000 रुपए का फाइन, 4,000 रुपए का मैक्सिमम फाइन, 6400 रुपए का फाइन है इसमें। तो बहुत सारे ऐसे छोटे मामले थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण मामले थे उनमें मुझे लगता है कि एक बार फिर से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई अनियमितताएं या ऐसी कोई बात पाई जाती, वायलेशन अगर पाया जाता है कानून का, तो उस पर कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सवाल यहाँ लोगों के, श्रमिकों के जीवन का है, उनकी सुरक्षा का है। क्यों किस ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, बिना हार्नेस, बिना बेल्ट के काम कर रहे हैं और वो लोग इसमें मेल्टिंग प्लांट में रहते हैं जहाँ पर गर्म लोहा पिघल रहा होता है, लोग स्लीपर में खड़े होते हैं। तो इस तरह की अनदेखी ना हो सके, उनके हितों की सुरक्षा हो सके, मैं इस विषय में एक सचेत करना मेरी ज़िम्मेदारी थी, तो इस विषय में मैंने आपको लगता है क्योंकि आज उद्योग मंत्री का या उद्योग विभाग का ही प्रश्न था, इसीलिए ये प्रश्न लगा? जिस तरीके से संवाद हुआ, जैसी आपने बात रखी, आपको लगता है कि संवेदनशीलता है, जो अपेक्षा है, वो हो जाएगी उतनी ही त्वरित गति से? देखिए, माननीय मंत्री जी ने मुझे ये आश्वासन तो दिया है कि आप मुझे लिखित में प्रस्तुत कर दीजिए। मैं इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनको पत्राचार ज़रूर करूँगा
और जो राज्य का विषय होगा उसके लिए राज्य के मंत्री जी को लिखूँगा और जो केंद्र का विषय होगा उसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री जी को भी इस विषय में ज़रूर आग्रह करूँगा कि वो इस पे सही जाँच कराएँ और उस पे सही कार्रवाई। ये पूरा विषय था जो प्रश्नकाल का, आप जिसको कहते हैं ना, क्रीम सब्जेक्ट क्या था, तो प्रश्नकाल का सबसे क्रीम सब्जेक्ट यही था कि बीजेपी के विधायक ने एक बेहद अहम महत्वपूर्ण उद्योग और उद्योगों की जिस अंदाज में जांच होती है उसको स्पष्ट किया रिकॉर्ड के हिसाब से कि देखिए आप इस तरीके से जांच करते हैं, जांच के निष्कर्ष यूं निकलते हैं और उसके बाद फिर आखिरकार उन निष्कर्षों का क्या होता है। इन मसलों को उठाया अनुज ने। सरकार ने कहा है कि हम जल्द कार्यवाही करेंगे, आप अलग से हमें एक प्रतिवेदन दे दो। अनुज वही बात बता रहे थे कि ठीक है मैं प्रतिवेदन दे दूंगा, लेकिन बगैर कहे जो दृढ़ता अनुज की है वो गौरतलब है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी स्तर पे लिखने और इस बात को उठाने कहने से नहीं झिझकूंगा। राज्य हो तो राज्य, केंद्र हो तो केंद्र। मैं नहीं रही। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के हो नमस्कार। हाँ।